बच्चों, आज हम आपको व्याकरण का पाठ 8 पढ़ाएंगे। कारक। कारक किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको समझेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध का पता चले, उन्हें कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में अन्य शब्दों से संबंध का पता चले, उसे कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में जो संज्ञा शब्द हैं हमारे, वो है राम और रावण। उन्होंने उसे किससे मारा है? बाण से। क्रिया हो रही है मारने की कि मारा, किससे? बाण से। जो शब्द इन वाक्य में हमारे क्या हैं? ने और को और से, ये हमारे वाक्य से क्या है? संबंध को बता रहे हैं कि राम ने रावण को बाण से मारा। जो ने, को और से वाक्य में है, ये है कारक चिन्ह। इनको कहते हैं कारक चिन्ह। कारक चिन्हों को विभक्ति भी कहते हैं और उपसर्ग भी कहते हैं। कारक के भेद। हम कारक के भेद के बारे में आपको बताएंगे कि वाक्य में कारक के जो भेद हैं वो है, जैसे वाक्य में हम संबंधों को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। तो जब हम संबंधों को क्या करेंगे? व्यक्त करेंगे, तो हमें वाक्य के अनुसार उनमें क्या है? कारकों का, चिन्हों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो उन चिन्हों के आधार पर कारक के जो हैं वो हैं 8 भेद। कितने भेद हैं? 8। तो सबसे पहले है कर्ता कारक, फिर है आपका कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इन कारकों को जो हमें प्रयोग में लाने हैं वो हैं चिन्हों के आधार पे, कि चिन्ह के द्वारा हम वाक्य में कैसे पहचानेंगे कि हमारे पास कौन सा कारक है। तो कर्ता कारक का चिन्ह होगा ने, कर्म कारक का चिन्ह होगा को, करण कारक का चिन्ह होगा से, संप्रदान कारक का चिन्ह को के लिए, अपादान कारक से, संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण कारक कारक चिन्ह में और पर, संबोधन कारक कारक चिन्ह होंगे हे और अरे। तो सबसे पहले कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहते हैं? कर्ता कारक को वाक्य में आप कैसे पहचानोगे? इसकी पहचान के लिए उदाहरण द्वारा हम आपको समझाएंगे। कर्ता कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। कि वाक्य में जो हमारा क्या है? संज्ञा हो या सर्वनाम हो, जो हमारी क्या करेगा? वाक्य में क्रिया करेगा, यानी कि जो कि उस वाक्य को पूरा करने का काम करेगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? कर्ता कहलाएगा। और कर्ता के कारण इसका क्या होगा? कर्ता कारक। जैसे देखो, रवि ने गाना गाया, तो गाना किसने गाया? रवि ने। इसमें जो रवि है वो क्या होगा? कर्ता होगा, क्योंकि उसके द्वारा क्या गया है? गाना गाया गया है। अब आपका दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक को कैसे पहचानेंगे? वाक्य में जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक मीन्स क्या होगा? कि कर्ता जिस कार्य को करेगा उसका फल जिस पे पड़ेगा, कि वह किसके लिए कार्य कर रहा है, उसको क्या कहेंगे? कर्म कारक। जैसे देखो, अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया। अध्यापक क्या है? कर्ता है। पढ़ाया किसको है? बच्चों को है। तो अध्यापक का जो कर्म हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? बच्चों के लिए हो रहा है। तो कर्म किस पे पड़ रहा है? बच्चों पे पड़ रहा है। तो कर्म कारक किसे कहेंगे? कि जिस व्यक्ति पर या क्रिया पर क्या पड़ रहा है? क्रिया का फल पड़ता है, उसे क्या कहेंगे हम? कर्म कारक। अब है आपका करण कारक। वाक्य में
कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। कि जिसमें हम क्या करेंगे, कर्ता क्या है, जैसे वाक्य में हमें पूरा करना है वाक्य को, तो हमें उसको क्या करते हैं, क्रिया को करने के लिए जिस चीज़ की हमें क्या होती है, वस्तु से, जिससे किसी की चीज़ का हम उसमें प्रयोग करेंगे, किसी भी वस्तु से किसी के द्वारा किया गया कार्य है, वो हमारा क्या हो जाएगा, करण कारक। जैसे क्या है, रिया पेन से लिख रही है, तो रिया लिख रही है, लेकिन वो लिख किससे रही है, पेन से, तो उसे लिखने के लिए किसकी सहायता चाहिए, पेन की। तो इसमें हम क्या करेंगे, उसको क्या कहते हैं, करण कारक, जिसके द्वारा क्या होगा, जिससे हम क्या है, किसी साधन से उसका पूरा कर रहे हैं। अब है आपका संप्रदान कारक। वाक्य में कर्ता जिसके लिए कोई क्रिया करता है, कर्ता क्या करता है, जिसके लिए कोई क्रिया करेगा या जिसको कुछ देता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। हमने क्या कहा कि कर्ता जिसके लिए क्या करेगा, कोई क्रिया को करेगा या जिसको कुछ चीज़ देगा, तो वो क्या होगा, हमारा संप्रदान। जैसे देखो, माता ने विवेक को खाना खिलाया, तो माता ने विवेक को क्या किया, खाना खिलाया, तो कर्ता क्या है, माता है, और उसने खाना किसे खिलाया, विवेक को खिलाया, तो वो मतलब संप्रदान मतलब किसी को कुछ दे रहा है, तो वो विवेक को क्या दे रहा है, खाना दे रहा है। तो हमारा जो देने का कार्य होगा वो हमारा किस में आएगा, संप्रदान कारक के अंतर्गत। बच्चों, अब है आपका अपादान कारक। अपादान कारक जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के अलग होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से क्या अलग हो रहा है, पत्ता, तो यहाँ पे अलग होने के जो काम हो रहा है उसमें हम क्या कहेंगे, अपादान कारक। इससे पहले हमने जो से है कारक चिन्ह का यूज किया था, उसमें क्या करा था हमने, करण कारक। तो करण कारक में क्या है, उसमें जो से कारक चिन्ह लगा हुआ है वो क्या है, साधन के रूप में किया गया है। यहाँ पे हमने पेड़ से अलग होने का काम कर रहे हैं, तो जहाँ पे हम साधन का प्रयोग करेंगे वाक्य में, वहाँ पे होगा करण कारक, और जहाँ पर अलग होने का काम होएगा वहाँ पे होगा आपका अपादान कारक। अब है आपका संबंध कारक। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए हुए अन्य संज्ञा शब्द से प्रकट होता है उसे कहते हैं संबंध कारक। यहाँ पे देखिए, यह मदन की गाड़ी है, यहाँ पे आपका संज्ञा है मदन और वह दूसरी संज्ञा शब्द गाड़ी, इनका क्या कर रहा है, संबंध को व्यक्त कर रहा है कि यह क्या है, मदन की गाड़ी है। अब है आपका अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार ज्ञात होता है अधिकरण कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का जिस रूप में क्रिया का क्या होगा, काल का पता चलेगा कि वह क्रिया क्या है, किस काल में की गई है, किस स्थान में हो रही है, तो हमें क्या होगा, उससे अधिकरण कारक का बोध होगा। जैसे घड़ी मेज पर रखी है, तो घड़ी क्या है, मेज पर, स्थान का क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि मेज में क्या है, घड़ी है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, स्थान आया, तो हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या है, अधिकरण कारक। अब है आपका संबोधन कारक। संज्ञा का वह रूप जिससे किसी को पुकारा, बुलाया या सावधान किया जाता है संबोधन कारक कहलाता है। कि हम किसी को क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, कि हमें क्या है, संबोधन जो कारक है उसका क्या होगा, बोध होगा। जैसे हे ईश्वर रक्षा करना, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ईश्वर को क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं कि हे ईश्वर हमारी रक्षा करना। तो आज हमने क्या पढ़ा, कारक पढ़ा, कारक के भेद पढ़े, और हमने क्या करा, कारक के चिन्ह पढ़े, और क्या कहा कि हम क्या करेंगे, वाक्य में कारक में चिन्हों के द्वारा कैसे पहचानेंगे कि यह कौन सा कारक है। धन्यवाद।